A very good morning to all of you students. In the last video, we were studying similarity and how to find ratio of areas of two triangles. And what I taught you that a ratio of areas of two triangles are given here ABC and PQR. In triangle ABC, height is AD and base is BC. And in triangle PQR, height is PS and base is QR. And the formula to find ratio of areas of two triangles is area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to base into height. Base of ABC is BC and height is AD, and base of PQR is QR and height is PS. So QR multiplied by PS. Base into height is the formula, and the property is ratio of areas of two triangles is equals to ratio of their bases and height. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी रेशियो ऑफ एरियाज की, और इसके अंदर हमने देखा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू देयर बेसेस मल्टीप्लाई बाय देयर हाइट। ये आप अच्छे से एक बार देख लो। देन सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि सेकेंड कंडीशन क्या थी, वह फर्स्ट कंडीशन है। एक्चुअली इट इज फर्स्ट कंडीशन कि पहला तो फर्स्ट टॉपिक में हमने देखा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि दो रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड करने का। तो उसके अंदर अभी दो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल कैसे फाइंड करना वो हमने देखा, लेकिन उसके अंदर अगर कंडीशन ये रही, फर्स्ट कंडीशन अगर ये है कि दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, दीज आर टू ट्रायंगल्स एंड height of ABC is h and also height of PQR is also h, दोनों की हाइट कैसी है, सेम है। तो तब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल होती है तो उनके रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। Base of ABC is BC into height is AD divided by base of PQR is QR multiplied by height is PS। बट इधर हाइट गिवन क्या है, h, और इधर हाइट गिवन क्या है, h। दोनों की हाइट कैसी है, सेम है। सो सेम विल गेट कैंसल एंड रिमेनिंग विल राइट हियर BC अपॉन QR। सिर्फ बेसिस बचे। तो इसमें से हमको क्या देखने मिला कि अगर हाइट इक्वल है, दो ट्रायंगल्स के अगर हाइट इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ओनली रेशियो ऑफ देयर बेसेस। सो हाउ यू विल राइट द प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ equal heights is equals to their corresponding bases। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, हाइट कैसी है, इक्वल, with equal heights is equals to the corresponding bases। जब हाइट इक्वल होंगी तो हाइट कैंसिल हो जाएंगी, एरिया इज इक्वल्स टू बेस रहेगा। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ऑफ इक्वल बेसेस। सेकेंड कंडीशन क्या है, इक्वल बेसेस। पहली कंडीशन ये थी कि अगर हाइट इक्वल रहा तो, सेकेंड कंडीशन इज इफ बेसेस आर इक्वल। सो सी, एक ट्रायंगल है, one triangle is given and in that triangle we draw another triangle। ये ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल ये हमने बना, दो ट्रायंगल हो गए। one triangle is ABC and another is PBC। first triangle is ABC and another one is PBC। and height of ABC is this. This is the height of ABC.
जिसको हम नाम देंगे डी, एंड हाइट ऑफ PBC इज दिस, इट इज एस। तो देखो ये दो ट्राइंगल है, एक के अंदर एक ही है, ये ABC वन ट्राइंगल है एंड PBC अनदर ट्राइंगल, एंड हाइट्स आर डिफरेंट, बट as you can see bases are same, bases of both the triangles are same. This BC, ABC के लिए भी BC ही बेस है एंड PBC के लिए भी BC ही बेस है। दोनों ट्रायंगल के बेसिस सेम है और हाइट डिफरेंट है, तो एरिया किसके बराबर रहेगा फिर? हाइट के बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC is equals to bases BC multiplied by height is AD and base of PBC is BC multiplied by height is PS, and BC will get cancelled and then remaining is AP upon PS. So when bases are equal, area of triangle is equals to height of the triangle. Simple है। when heights are equal, area of triangle is equals to base, and when bases are equal, area of triangle is equals to height. This is the second condition. And how you can write? Ratio of areas of two triangle with equal bases is equals to height of the triangle. This is the second condition and property. So ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो अभी हमने रिवाइज किया है। एंड लेट मी टेल यू दैट टुमारो वी आर गोइंग टू टेक वन टेस्ट ऑन लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट के अंदर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर टेस्ट रहेंगी और 1.2 भी। 1.1, 1.2 सीनियर, 1.1 प्रैक्टिस सेट, 1.2 एंड 1.1 और 1.2 के जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसके ऊपर हमारी टेस्ट रहेंगी कल इन 1 आवर में भी और 45 मिनट्स इसके ऊपर टेस्ट रहेंगी। और आप सबको टेस्ट के लिए प्रेजेंट रहना है। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बता दो, कल हमारी टेस्ट रहेंगी 1.1, 1.2 और इन दोनों के जो भी जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो। बाकी डिटेल्स मैं आपको टेक्स्ट करके दे दूँगी। सो यहाँ तक हमने देखा था। So here we will take another example. One figure is given and in that figure one triangle is ABC and another one is PBC and base of ABC is BC. This is one triangle ABC and base of ABC is BC and height is AD, and another triangle is PBC and height is PR. So value of AD is 6. This AD is 6 and PR is 2. PR is 2 or it should be 2 and 6. I'm changing the value, 2 and 6. So what we have to find? We have to find areas of two triangle, ratio of areas of two triangle of triangle ABC and PBC.
So write the formula for triangle ABC is base into height. Base of ABC is BC into height. Height is AD divided by base of PBC is PBC is BC multiplied by height is PR equals to BC multiplied by AB. BC, here also BC and BC will get cancelled, because according to our second condition, when bases are equal, ratio of areas of two triangle is equals to their corresponding height. So इसको रीजन क्या देंगे हम, bases are equal, hence area proportional to height. ये कट क्यों है, बिकॉज bases are equal and area is proportional to height. Then so area of triangle is equals to height AD upon PR. AD is 2 and PR is 6. 2 1s are 2, 2 3s are 6. It is 1 upon 3. So ratio of two triangles of triangle ABC and PBC is 1:3. सो लुक हियर स्टूडेंट, हमने जो 4 सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जिसमें से जो 4th सॉल्व एग्जाम्पल था वो मैंने आपको सॉल्व करके नहीं बताया था, तो मैं अभी आपको सॉल्व करके हम देखेंगे उसको। सो क्या था, एक ट्रायंगल है A, B एंड C, हाइट इज PD एंड वन पॉइंट B इज ऑन लाइन BC, सो ऑन द साइड BC. Value of AC is 16 and value of BC is 9. Value of AC, B is here and A is here. So value of AC, this A and C is 16 and BC is 9. This B and C is 9. ये पूरा 16 है और इतना 9 है, तो हमको अगर AD फाइंड करना रहा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरे 16 में से वो पार्ट निकाल लेंगे, 16 माइनस 9 एंड 16 माइनस 9 इज 7. सो AD की वैल्यू क्या आई, 7. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ABD सिर्फ इतना ट्रायंगल ABD. इसमें बेस और हाइट पहचानना इजी है. बेस इज AD एंड हाइट इज BP, बट हाइट जो है इक्वल है, इसीलिए वो कैंसिल हो जाएंगे. देखो हाइट कैसे इक्वल है, ABD ये ट्रायंगल एंड ABC. एक्चुअली ये पूरे ट्रायंगल में हाइट एक ही है AP, देयरफॉर हाइट इक्वल है तो हाइट कैंसिल हो जाएंगी. ABD का बेस AD है एंड ABC का बेस AC है. AD वैल्यू ऑफ AD इज 7 जो हमने अभी निकाला था, and value of AC is 16 which is given in the example, 7 upon 16. So यहाँ पर आपको रीजन भी देना है कि ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, देयरफॉर हाइट कैंसिल हो गई, इसीलिए यहाँ पर रीजन देना है ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट. तो ये फर्स्ट हमने रेशो फाइंड किया ABD और ABC का. देन सेकेंड रेशो कौन सा फाइंड करना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC.
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू बी डी सी, बी डी एंड सी। बी डी सी में बेस कौन सा है? डी सी। एंड ए बी सी, ए बी सी में बेस तो हमको पता है ए सी। डी सी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है और ए सी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। देयरफॉर 9/16, और वो दोनों एक टेबल में भी नहीं आते हैं तो कटिंग भी नहीं होगी। तो देखो यहाँ तक आप अच्छे से देख लो, नोट कर लो फर्स्ट और सेकंड कैसा फाइंड किया है। नाउ थर्ड what we have to find, which area of triangle ABD upon area of triangle BDC. These two areas we have to find is equals to ABD। फिगर में देखो ABD कहाँ है? ABD जो पहले भी आया था तो उसका बेस क्या था? ABD का बेस क्या है? AD। और BDC ये हमारा शायद फाइंड हुआ नहीं। BDC का बेस क्या है? DC इज इक्वल्स टू AD इज 7 अपॉन DC इज 9, 7/9। और तीनों में एक ही रीजन देना है, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। तीनों में यही रीजन देना है, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। तो ऐसे इसके तीन एग्जांपल्स हमने फाइंड किए। ये फिगर ऐसी थी कि 1 2 3 4 जितने भी ट्रायंगल्स हम लेंगे हाइट सब में कॉमन बीपी ही रहेगा। कोई भी ट्रायंगल लो आप, चाहे ये पूरा ट्रायंगल लो, इतना ट्रायंगल लो, इतना ट्रायंगल लो, ये कोई भी एक ट्रायंगल लेंगे हाइट सबके अंदर कॉमन है बीपी। देयरफॉर हाइट किसी में भी नहीं रहेगी। you just have to take bases and their values. So ये एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल हमने देखा। अब मैं कुछ आपको फॉर्मूला बताऊंगी, वो आपको अच्छे से नोट करना है और वो लर्न करना है और लिखना भी है फेयर बुक में। So see students, 3 properties I have written here. First one is ratio of areas of two triangles. Ratio of areas of two triangles is equals to the ratio of their product of their bases and height. ये फर्स्ट हमने जो देखा था कि अगर बेसिस और हाइट दोनों डिफरेंट है, दो ट्रायंगल के अलग अलग है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। प्रोडक्ट उनके बेस और हाइट का प्रोडक्ट करके उसका रेशियो। देन सेकेंड वन इज अगर हाइट इक्वल रही तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, areas of triangle with equal heights are proportional to their corresponding bases. Areas of triangle with equal heights are proportional to their bases. And third property is when bases are equal, areas of triangle with equal bases are proportional to their corresponding height. देखो जब दोनों भी इक्वल नहीं है तो क्या रहेगा? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। अगर हाइट इक्वल है तो एरिया इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू बेसिस। हाइट अगर इक्वल है तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिस, और बेस अगर इक्वल टू तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू हाइट।
अगर आप लॉजिक के साथ याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। हाइट अगर इक्वल है तो एरिया इज इक्वल्स टू बेस, बेस अगर इक्वल है एरिया इज इक्वल्स टू हाइट। बेस और हाइट दोनों अगर इक्वल है, जैसे हमने सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड जो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, जो आप देखेंगे थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल में क्या देखा था कि उसके अंदर बेस और हाइट दोनों ही इक्वल थे। तो अगर ऐसी कंडीशन रही तब आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया, बोथ द रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज है वो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। आप सॉल्व एग्जाम्पल थर्ड देखो, उसके अंदर मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको फेयर करनी है, जो हमने 4 सॉल्व एग्जाम्पल मैंने आपको लिखने को बोला था। तो उसके बाद ये 3 प्रॉपर्टीज आपको फेयर करनी है, इसको लर्न करना है। और फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो हमारी कल टेस्ट रहेगी उसके बारे में भी मैसेज करती हूँ। टेस्ट कंपलसरी सभी को देना है, बिकॉज उसके मार्क्स इंटरनल्स में ऐड होंगे। जितने भी इंटरनल में देने वाली है ये टेस्ट और डिसिप्लिन होमवर्क के ऊपर ही रहेंगे। तो टेस्ट कंपलसरी सबको है, अपने फ्रेंड्स को बताओ जो, बिकॉज अभी मुझे पता है कि कौन से बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, मेरे पास सब नोट करके रखी हूँ मैंने। तो बहुत कम बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, मैक्सिमम 10 to 15 ही है जो मुझे होमवर्क सेंड करते हैं डेली। उसके बाद जो नहीं करते आप उनको फ़ोन करके बता दो कि टेस्ट कंपलसरी सबको देना है, बिकॉज उसके ऊपर इंटरनल मार्क्स रहेंगे। और अब यहाँ से रोज़ एक दिन आड़े आपकी टेस्ट रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।